गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिंस सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग सीरीज में लास्ट जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने लिटरल्स और पंक्चुएटर्स को जाना था। हम टोकन्स पढ़ रहे थे। टोकन्स में टोटल 5 तरीके के टोकन्स होते हैं, दैट इज कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। तो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर्स एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लेन करना पड़ता है और थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए मैंने बाकी के 4 टोकन्स पहले ही करा दिए थे, दैट इज कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स एंड पंक्चुएटर्स। आज हम ऑपरेटर को स्टार्ट करेंगे, एक एक करके सारे ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, उनको समझेंगे, कौन कौन से ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, किस ऑपरेटर का क्या काम होता है, एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को जानेंगे और देखेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अब हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की मैं हेडिंग डाल लेता हूँ स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। ठीक, ये हमारा 4th टाइप ऑफ टोकन है और आज हम ऑपरेटर्स को एक एक करके समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और कितने टाइप्स के हैं वो, कैसे कैसे कौन कौन सा ऑपरेटर काम करता है। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले तो ऑपरेटर की डेफिनेशन, अगर मैं ये चौथे टाइप के टोकन की बात करूं तो ऑपरेटर इज अ टोकन। ऑपरेटर एक ऐसा टोकन होता है दैट परफॉर्म, जो कोई ना कोई, दैट परफॉर्म सम कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन कह सकते हो आप, जो कोई ना कोई कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन परफॉर्म कर देता है। ऑपरेटर इज अ टोकन दैट परफॉर्म सम कंप्यूटेशन व्हेन अप्लाइड टू वन और मोर देन वन ऑपरेंड। ऑपरेंड का यहाँ मतलब होता है वेरिएबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से इस चीज को समझाता हूँ मैं आपको। अगर मान लो मैं एक वेरिएबल है मेरे पास इंट ए, उसकी वैल्यू 10 है। एक इंट बी है, उसकी वैल्यू 5 है। ठीक, और एक इंट सी बनाता हूँ और उसमें ए प्लस बी डाल देता हूँ। तो आपको पता है ना कि यहाँ पे क्या होगा भाई सर, ए इज इक्वल्स टू 10। अब ये जो इक्वल्स टू है ये यहाँ पे एक ऑपरेटर की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों ऑपरेटर की तरह एक्ट कर रहा है? जैसे ही इक्वल्स टू आया उसने 10 को ए में ले जाके स्टोरेज करा दी। यहाँ पे बी का इक्वल्स टू भी एक ऑपरेटर की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो ए प्लस बी है, यहाँ पे 2 ऑपरेटर है, एक प्लस है, इन दोनों को कैलकुलेट करके ऐड कर देगा, ए और बी को 15 कर देगा और इक्वल्स टू उसको स्टोर कराएगा। तो टोटल अगर इस पूरी तीनों स्टेटमेंट में देखा जाए तो टोटल 4 ऑपरेटर्स है, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एंड प्लस। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? तो ऑपरेटर वो टोकन होते हैं जो जब भी वेरिएबल्स के बीच लगते हैं या वेरिएबल्स के साथ लगते हैं तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन करा देते हैं। और हर कंप्यूटेशन, हर ऑपरेटर का अलग अलग कैलकुलेशन या अलग अलग कंप्यूटेशन होता है। ठीक है, जो काम इक्वल्स टू का है जरूरी नहीं है कि वही काम ग्रेटर देन का भी हो, वही काम प्लस का भी हो, सबका अलग अलग काम होता है। क्लियर? तो होप सभी को ऑपरेटर्स क्लियर हो गया कि सी प्रोग्रामिंग में हम ऑपरेटर्स किसे बोलते हैं। ठीक, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटर्स के टाइप्स कितने कितने तरीके के ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। पहले मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। भाई सी प्रोग्रामिंग में टोटल 3 तरीके के ऑपरेटर्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। पहला टाइप है, इसे यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। अभी मैं तीनों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। यूनरी ऑपरेटर। सेकंड टाइप है बाइनरी ऑपरेटर और थर्ड टाइप है स्टूडेंट्स, इसे टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है। और टर्नरी का एक और नाम है, आप इसे टर्नरी की जगह कंडीशनल भी बोल सकते हो ऑपरेटर्स। ठीक, टोटल इन 3 कैटेगरीज में आपके ऑपरेटर्स सी प्रोग्रामिंग के डिवाइडेड है। ठीक, अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर से कि यूनरी ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला टाइप का हमारा ऑपरेटर दैट इज यूनरी ऑपरेटर्स। भाई वो ऑपरेटर, द ऑपरेटर
दैट रिक्वायर, जिनको चलने के लिए वन ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन, वो ऑपरेटर जिनको चलने के लिए एक ऑपरेंड मतलब एक वेरिएबल, ऑपरेंड मतलब यहाँ पे वेरिएबल है स्टूडेंट्स, आप वेरिएबल का ऑल्टरनेट टर्म ऑपरेंड रख सकते हो, ठीक है। वो ऑपरेटर जिनको चलने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है वो यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक। अब सर यूनरी ऑपरेटर में हमारे पास ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला ऑपरेटर है ये, इसे यूनरी माइनस बोला जाता है। आपको लग रहा होगा सर ये तो माइनस ऑपरेटर है, माइनस का काम तो दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना, दो वैल्यू को मतलब दो वेरिएबल्स को, तो ये आप यूनरी में क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपने यूनरी में लिखा है जो एक वेरिएबल पे चलते हैं। बट स्टूडेंट ये नॉर्मल माइनस नहीं है, ये यूनरी माइनस है। इस माइनस का अलग काम है, मतलब माइनस यहाँ पे अगर एक सिंगल ऑपरेटर के साथ चलता है तो वो अलग चलता है, और मल्टीपल ऑपरेटर्स दो ऑपरेटर्स के साथ चलता है तो अलग चलता है। अभी मैं समझाता हूँ उसको भी, ठीक है। यूनरी माइनस, इसके बाद आता है प्लस प्लस, इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोला जाता है स्टूडेंट्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है सी प्रोग्रामिंग का यूनरी ऑपरेटर्स में से, ठीक। इसके बाद माइनस माइनस स्टूडेंट, इसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। उसके बाद एम्परसेंट, इसे एड्रेस ऑपरेटर बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर, ये आप कह सकते हो कि ये साइज कैलकुलेटिंग ऑपरेटर है, इसको साइज ऑफ ऑपरेटर ही बोला जाता है, साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 5 तरीके के यूनरी ऑपरेटर्स हैं आपके पास सी प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी में। अब सबका एक एक काम करके हम काम जानेंगे। इधर मैं अभी फिलहाल आपको यूनरी माइनस, एम्परसेंट और साइज ऑफ, इन तीनों का काम बता दूंगा, क्योंकि ये तीनों छोटे छोटे ऑपरेटर्स, इनका काम भी बहुत छोटा छोटा है। बट इसके बाद जो ये ऑपरेटर्स हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इनको आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे बीटेक या बीसीए कर रहे हैं उनके कॉलेज के एग्जाम में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, मैं वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा जिनके जैसे क्वेश्चन कॉलेज पूछता है आपके एग्जाम में। बट इनको हम अलग से पढ़ेंगे। एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे पूरी वीडियो बनेगी जो पूरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अच्छे से एक्सप्लेन करेगी, कैसे वो चल रहा है, क्या वो करता है। और एक पूरी वीडियो बनेगी डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे, ठीक। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यूनरी ऑपरेटर के 3 ऑपरेटर, यूनरी माइनस, एम्परसेंट, एड्रेस ऑपरेटर और थर्ड साइज ऑफ ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, ठीक। सबसे पहले मैं आपको यूनरी माइनस का काम दिखाता हूँ। भाई यूनरी माइनस ऑपरेटर जो सी प्रोग्रामिंग का है वो सिंबल चेंजिंग के काम आता है, बस सिंबल को बदलने के। जैसे कि मैं हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल लगा देता हूँ, इंट मेन चलाता हूँ, मेन में आके मैं एक a नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, a इज इक्वल्स टू 5 रखता हूँ। अब मुझे इंट b में इस a की नेगेटिव वैल्यू चाहिए, a की कैसी वैल्यू चाहिए, नेगेटिव, तो मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ a। अब यहाँ पे देख रहे हो ये जो माइनस ऑपरेटर क्या दो वेरिएबल्स के बीच लगा, वैसे आपने ये सीखा है कि दो वेरिएबल्स के बीच लग के ये सब्ट्रैक्शन करता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप माइनस को दो वेरिएबल्स के बीच लगाओगे तो वो सब्ट्रैक्शन करेगा, माइनस कर देगा वैल्यू को। बट अगर आप उसे सिंगल वेरिएबल के आगे लगाते हो तो वो उसका सिंबल बदलता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे a जो है वो पॉजिटिव है, बट जब हम उसे b में स्टोर कर रहे हैं तो माइनस के साथ भेज रहे हैं, तो अब देखना b में -5 स्टोर हो जाएगा। मैं दोनों की वैल्यू डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। printf वैल्यू ऑफ a इज %d, a को डिस्प्ले किया और इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। वैल्यू ऑफ b इज b, ठीक स्टूडेंट्स। अब हम इस कोड को जरा रन करके देखते हैं कि एक में 5 और एक में -5 आ भी रहा है कि नहीं, ठीक। ठीक है, तो आप लोग आउटपुट नोटिस करते हो कि एक a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू -5 आती है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब मैं आप इंक्रीमेंट सॉरी यूनरी ऑपरेटर का पहला ऑपरेटर यूनरी माइनस तो समझ गए होंगे। अब मैं डिस्कस करता हूँ एम्परसेंट। भाई एम्परसेंट ऑपरेटर का काम होता है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस शो करना। अब एड्रेस के बारे में बता देता हूँ, देखो कब जब भी कंप्यूटर किसी चीज को स्टोर करता है ना, किसी भी चीज को मेमोरी देता है तो उस मेमोरी का एक लोकेशन भी सेट करता है, ठीक। अगर आपको उस वेरिएबल की वैल्यू देखनी है तब तो आप उसकी वैल्यू
वेरिएबल को डिस्प्ले करा के देख सकते हो। बट जैसे मान लो ए है, अब ए में मैंने क्या डाला, ए की वैल्यू 5 डाली। अब मुझे 5 देखना है तो मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ ए इज %d एम्परसेंट ऑफ सॉरी ए। बट अगर मुझे एड्रेस ऑफ ए देखना है स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखता हूँ एड्रेस ऑफ ए इज, तो पहली चीज एड्रेस के लिए जो स्पेसिफायर लगता है वो पी लगता है, %p %d की जगह। दूसरी चीज बी वेरिएबल के जगह आपको ए लिखना पड़ेगा, बट ए के साथ एम्परसेंट लगाना पड़ेगा। एम्परसेंट क्यों? क्योंकि ये एम्परसेंट ऑपरेटर ही आपको उसका एड्रेस शो करेगा। एम्परसेंट ऑपरेटर ही आपको उसका एड्रेस शो करेगा। मैं कोड रन करके दिखाता हूँ। ये देखो, अगली लाइन में आप नोटिस करते हो वैल्यू ऑफ ए इज 5 और एड्रेस ऑफ ए इज 0061FF1C। ये एड्रेस फॉर्मेट है जो सी कंपाइलर ने उसे दिया है। बाय डिफॉल्ट ये एड्रेस अपनी मर्जी से सेट करता है स्टूडेंट, ये एड्रेस मैंने नहीं सेट करा, कंप्यूटर ने खुद सेट किया है और खुद ही वो उसे रिटर्न कर रहा है। क्लियर हुई बात? तो होप सभी को ये भी समझ आ गया कि एम्परसेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है सी प्रोग्रामिंग में। अब हम डिस्कस करते हैं अपने लास्ट ऑपरेटर, दैट इज साइज ऑफ। तो भाई साइज ऑफ ऑपरेटर का काम होता है किसी भी डेटा टाइप का साइज देना। किसी भी डेटा टाइप, वेरिएबल का भी साइज ले सकते हो। डेटा जैसे मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल भी रख लेता हूँ, इंट a इज इक्वल्स टू 5 रखता हूँ। अब मैं लिखता हूँ साइज ऑफ a इज, मैं लिखता हूँ साइज बाइट्स, मतलब बाइट्स में उसकी मेमोरी कितनी ले रहा है वो। साइज ऑफ a इज %d, यहाँ पे साइज ऑफ फंक्शन को बुलाता हूँ और साइज ऑफ के सर्कुलर ब्रैकेट में a को डाल देता हूँ। अब मैं जब इस कोड को रन करूंगा ना, तो एक a जो है कितना साइज ले रहा है, भाई इंटीजर है तो ऑब्वियसली 4 बाइट्स लेगा, वो दिखा देगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ अगली लाइन में साइज ऑफ इंट इज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप साइज ऑफ फंक्शन में वेरिएबल का नाम भी डाल सकते हो, सॉरी डेटा टाइप को। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज भी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइज ऑफ, अगेन साइज ऑफ, उसके ब्रैकेट में int पास कर देता हूँ। अब ये इंट का साइज दिखा देगा। ऐसे ही अदर किसी भी डेटा टाइप का आप चेक कर सकते हो साइज। जैसे मैं लिखता हूँ साइज ऑफ कैर इज, साइज ऑफ फ्लोट इज, ब्रैकेट में इधर फ्लोट पास कर देता हूँ स्टूडेंट्स, इधर मैं ब्रैकेट में इधर कैर पास कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं कोड रन करता हूँ और आप नोटिस करोगे कि हमारे आउटपुट स्क्रीन पे सबका साइज आ जाएगा। ये देखो, साइज ऑफ ए इज 4 क्योंकि एक इंटीजर था, फिर साइज ऑफ इंट इज 4, साइज ऑफ कैर इज 1, साइज ऑफ फ्लोट इज 4। आप किसी भी डेटा टाइप का साइज इसके थ्रू चेक कर सकते हो। तो होप सभी को यूनरी ऑपरेटर का, यूनरी माइनस, एम्परसेंड दैट इज एड्रेस ऑपरेटर एंड साइज ऑफ ऑपरेटर, ये 3 ऑपरेटर क्लियर है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इंक्रीमेंट के लिए अलग और डिक्रीमेंट के लिए अलग। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।